गधा मजदूरी क्यों दोस्तों? आखिर कब तक? ये सवाल है देश के प्रत्येक व्यक्ति से। ये सवाल है देश के प्रत्येक कंपनी ठेकेदार मालिकों से। ये सवाल है देश के सरकारें से। क्या जॉब करने वाले एम्प्लॉयज की जिंदगी बस इतना है कि सिर्फ जॉब ही करना है? क्या गधा मजदूरी एक समस्या नहीं? समस्या है तो इसका जिम्मेदार कौन? चाइना में 996 वर्क कल्चर के विरोध में आवाज उठ रही है और वर्कर लाइव्स मैटर नाम का एक ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉयज सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करते हैं और भारत की एम्प्लॉयज की दशा इससे अलग नहीं है दोस्तों। आप इससे वाकिफ होंगे। 8 से 12 घंटे काम करते होंगे। ओवर टाइम कंपनी ठेकेदार तथा मालिकों की मर्जी से करते होंगे। छुट्टियां के दिन भी काम करना पड़ सकता होगा। काम के अनुसार सैलरी नहीं मिलती होगी। इसके अलावा कई सारे समस्या का सामना करते होंगे। प्रत्येक एम्प्लॉयज के लिए यह कॉमन है। भारत के लगभग 15 करोड़ एम्प्लॉयज इस समस्या का सामना कर रहे हैं और न जाने कितने लोग इस समस्या का सामना करने के लिए खुशी खुशी तैयार हो रहे हैं। औद्योगिक क्रांति ने मानव जाति के इतिहास में पहली बार लोगों के बड़े ग्रुप में एक साथ काम करने की अनुमति दी। इससे पहले लोग खुद का काम करते थे, अपने घर एवं गोदाम में। बाद से कंपनियों को ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत थी जो स्किल्ड हो और काम को अच्छे ढंग से कर सके, जिससे कम समय में ज्यादा काम लिया जा सके, यानी गधा मजदूरी कराया जा सके। यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपको अभी ही समझने की जरूरत है कि कैसे आप खुद को तैयार करेंगे कि गधा मजदूरी करना न पड़े। प्रत्येक व्यक्ति के अपने लाइफ में पैसा कमाना जरूरी है, तभी वह जीवन व्यतीत कर सकते हैं और अपने जरूरत पूरा कर सकते हैं। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि दिन का ज्यादातर समय यहीं पर बिताने होते हैं। पहले तो नौकरी मिलती नहीं और अगर मिल भी गई तो असली चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। हमारे समाज में कहा जाता है एक गधे से ज्यादा काम लिया जाता है। धोबी कुम्हार ईंट धोने वाले के लिए गधा सबसे फायदे का जानवर रहा है। वैसे ही एक वर्कर किसी कंपनी ठेकेदार मालिकों तथा जाने कितने और लोगों के लिए सबसे फायदे का सौदा है। भारत में लेबर फोर्स 58 करोड़ है, जिसमें से अभी 56 करोड़ लोगों के पास काम है। 26 करोड़ लोग कृषि से जुड़े हैं, 14 करोड़ लोग उद्योग से, जबकि 16 करोड़ लोग सेवाएं से जुड़े हैं। ये डेटा मैंने dataforindia.com से लिया है। लिंक्डइन की एक पोस्ट के अनुसार 15 करोड़ एम्प्लॉयज प्राइवेट सेक्टर में हैं, जबकि 2 करोड़ एम्प्लॉयज गवर्नमेंट सेक्टर में। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सी पोस्ट के लिए कार्य करने के घंटे निर्धारित है। ज्यादातर जॉब 8 घंटे की होते हैं। जॉब सिक्योर होती है, अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, नियमानुसार तरक्की मिलती है। इसके अलावा कई सारे अन्य लाभ है। लेकिन प्राइवेट जॉब करने वाले का क्या? नो रेस्ट, नो मनी, नो फ्रीडम, नो जॉब सिक्योरिटी और हाँ, संडे को छुट्टी करने से अच्छा है ड्यूटी कर लो, पैसे मिल जाएंगे। ज्यादातर एम्प्लॉयज 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। काम के अनुसार ये ड्यूटी 24 घंटे तक भी हो जाते हैं। जहाँ 2 एम्प्लॉयज की जरूरत होती है वहाँ एक से गधा मजदूरी कराई जाती है। तरक्की काबिलियत के हिसाब से मिलना भी कठिन है। सैलरी की बात आगे करेंगे। कभी कभी सैलरी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो घंटा। ऐसी जॉब की कहानी शुरू होती है 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच, जब औद्योगिक क्रांति के दौरान दुनिया एक बुनियादी बदलाव के कगार पर थी। नई नई मशीनें आविष्कृत होने लगी थी। नई आविष्कृत मशीनों ने लोगों के पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से उत्पादन करने में मदद करने लगा था। कुछ लोगों ने इन आविष्कारों को एक बड़ी बड़ी इमारत में लगाना शुरू कर दिया। लोगों ने घर से काम करना बंद कर दिया, ग्रामीण इलाकों से शहर चले गए और एक कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति ने मानव जाति के इतिहास में पहली बार लोगों के बड़े ग्रुप में एक साथ काम करने की अनुमति दी। इससे पहले लोग खुद का काम करते थे, अपने घर एवं गोदाम में। अब वर्कर के पास अपने काम के रिजल्ट नहीं होते, वे अब एक नए प्रकार के रिश्ते में एम्प्लॉय बन गए होते हैं। 18वीं शताब्दी में जब संयुक्त राज्य अमेरिका में फैक्ट्रियां शुरू हुई, तब फ्रेडरिक टेलर ने एक इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। उन्होंने देखा वर्कर उतने फायदेमंद साबित नहीं हो रहे थे जितने वे हो सकते थे। चूंकि कारखाना में काम करना काफी नया था, इसलिए टेलर ने उत्पादकता पर ध्यान देना शुरू किया और इस बात पर रिसर्च करना शुरू किया कि वर्कर से तेजी से काम कैसे कराया जा सकता है। यह रिसर्च टेलर के फेमस साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का
प्रारंभिक बिंदु था। अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर ने लिखा है कि कैसे लोगों के बड़े ग्रुप को एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें उनके 4 सिद्धांत हैं। फ्रेडरिक टेलर के काम से प्रेरित होकर हेनरी फोर्ड ने उनके सिद्धांतों पर काम किया और उन्होंने जॉब को एक नए लेवल पर ले गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट में कारों का निर्माण शुरू किया। उस समय उनके एम्प्लॉयज को एक कार बनाने में 12 घंटे से ज्यादा समय लगता था। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रेरित होकर फोर्ड काम को बेहतर तरीके से सिस्टमैटिक करने और प्रोडक्शन टाइम को कम करने के तरीके खोज रहे थे। 1913 में फोर्ड ने अपने नए फोर्ड मॉडल टी के निर्माण के लिए असेंबली लाइन के साथ अपने कारखाने को सिस्टमैटिक करना शुरू किया। अब कारें एम्प्लॉयज के इर्द गिर्द घूम रही थी, न कि इसके विपरीत। और एक नई कार बनाने की प्रक्रिया को 45 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, जिनमें से प्रत्येक किसी काम को किसी और द्वारा किया गया था। एक असेंबली लाइन बनाना जहां प्रत्येक वर्कर को एक कार्य करना होता था, एक बड़ी सफलता साबित हुई। एक कार को एक साथ बनाने में 12 घंटे से अधिक समय लगने के बजाय अब फोर्ड को केवल 93 मिनट लगे। यही एक कारण है कि फोर्ड मॉडल टी को आमतौर पर पहली सस्ती ऑटोमोबाइल माना जाता है। उसके बाद से कंपनियों को ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत थी जो स्किल्ड हो और काम को अच्छे ढंग से कर सके, जिससे कम समय में ज्यादा काम लिया जा सके, यानी गधा मजदूरी कराया जा सके। वैसे भारत सरकार द्वारा कई लेबर कानून बनाए गए हैं। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार एक दिन में किसी एम्प्लॉयज से 9 घंटे से ज्यादा और सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाना चाहिए और 5 घंटे के अंतराल पर आधे घंटे के ब्रेक होना जरूरी है। ओवर टाइम करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए घंटे के अनुसार पैसे देने होंगे। भारत के हर राज्य के अपने ओवर टाइम नियम है और नीतियाँ है, जो राज्य के शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में निर्धारित है। फैक्ट्रीज एक्ट के तहत अधिकतम एक्सेप्टेबल ओवर टाइम प्रतिदिन 1 घंटा है, जिसमें ब्रेक सहित कुल दिन के 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में किसी वर्कर की मिनिमम सैलरी के बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो कहीं कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन आमतौर पर एक अनस्किल्ड वर्कर की 8 घंटे की मिनिमम सैलरी 11,500, सेमी स्किल वर्कर की सैलरी 15,000 और स्किल वर्कर की सैलरी 18,000 है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग सैलरी अमाउंट हो सकता है। ऐसे गवर्नमेंट के अनुसार कितनी मिनिमम सैलरी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज्यादातर एम्प्लॉयज ओवर टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि जितने पैसे उनको 8 घंटे के मिलते हैं उनसे उनका चल नहीं पाता, और कुछ एम्प्लॉयज की 10 से 12 घंटे की ड्यूटी ही होती है, इसलिए एम्प्लॉयज परेशान रहते हैं। जॉब करने का मन नहीं होता, फिर भी अपने मजबूरी समझकर करते हैं। ऐसे में इन एम्प्लॉयज की खुशी का क्या। अब गूगल पर सर्च करोगे वर्ल्ड में सबसे खुश कहाँ के लोग रहते हैं, फिनलैंड के नाम सबसे टॉप पर देखने को मिल जाएगा। फिनलैंड की वर्किंग आवर्स और मिनिमम लेबर सैलरी सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एक दिन में किसी एम्प्लॉयज से 8 घंटे से ज्यादा और सप्ताह में 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाता, और मिनिमम वर्कर सैलरी 2000 यूरो से कम नहीं है। अब आप सोचेंगे वहाँ महंगाई भी होगी, तो आप नुम्बियो के इस डाटा को देखें। फिनलैंड में एक अकेले व्यक्ति के लिए अनुमानित मंथली लिविंग कॉस्ट बिना किराए के 943.9 यूरो है। वही भारत की एक अकेले व्यक्ति के लिए अनुमानित मंथली लिविंग कॉस्ट बिन किराए के 29,115 रुपए 5 पैसे है। फिनलैंड में एक एम्प्लॉयज की मिनिमम मंथली सैलरी 2000 यूरो है और वहाँ के एस्टिमेटेड मंथली लिविंग कॉस्ट 943.9 यूरो है। यानी वहाँ के एम्प्लॉयज को जितनी सैलरी मिलती है उससे उनकी अच्छी से चल जाती है। हमारे भारत में एस्टिमेटेड मंथली लिविंग कॉस्ट 29,115 रुपए 5 पैसे है, लेकिन कोई एम्प्लॉयज कितने कमा रहे हैं? 12,000, 15,000, 18,000। इसमें चल नहीं रहा है, चलाना पड़ रहा है। गधा मजदूरी से बचने के लिए हम कंपनी, ठेकेदार और मालिकों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा सकता है ये गवर्नमेंट पर ही छोड़ देते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए अपने आप पर बिलीव करना ही एक रास्ता है। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति एक समान नहीं होता। अपने परिस्थिति के अनुसार डिसीजन ले कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। यदि आप जॉब कर रहे हो तो कुछ साइड में ट्राई करते रहे, जिसमें सफल हो जाने के बाद गधा मजदूरी से बाहर निकल सके, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चे को इस लायक न बनाएं। यदि आप बेरोजगार है तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहे, कुछ करने की, कुछ नया सीखने की। यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपको अभी ही समझने की जरूरत है कि कैसे आप खुद को तैयार करेंगे कि गधा मजदूरी करना न पड़े, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम का भी एक ही मकसद है, सिर्फ एक एम्प्लॉयज बनाना,
ताकि गधा मजदूरी कराई जाए। गधा मजदूरी से बाहर कैसे निकले, अगर डिटेल में बताए तो एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। गधा मजदूरी करना हमारे लिए मजबूरी है, कंपनी ठेकेदार मालिकों के लिए मजा और सरकार के लिए मजाक।